लहराते तिरंगे के पीछे आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा। जी हाँ, आज हम बात करें कारगिल वॉर के हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल वॉर के दौरान जो साहस दिखाया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत सरकार ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के अदम्य साहस को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। विक्रम बत्रा के पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा है और उनकी माता का नाम कमल बत्रा है। उनके पिता एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल टीचर थे, जबकि उनकी मां एक स्कूल टीचर थी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी शुरुआती शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल से पूरी की। इसके बाद विक्रम बत्रा ने केंद्रीय विद्यालय से आगे की पढ़ाई की। उन्होंने डीएवी कॉलेज से बीएससी चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की शिक्षा हासिल की थी। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने अंग्रेजी में एमए करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन सेना में जाने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। कैप्टन विक्रम बत्रा को बचपन से स्पोर्ट्स का शौक था। पढ़ाई के दौरान उन्होंने टेबल टेनिस में स्कूल का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा कैप्टन विक्रम बत्रा कराटे में ग्रीन बेल्ट थे। साल 1996 में कैप्टन विक्रम बत्रा ने सीडीएस की परीक्षा दी। इसके बाद कैप्टन विक्रम बत्रा पढ़ाई छोड़ भारतीय सेना अकादमी में शामिल हो गए थे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को जम्मू और कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। जनवरी 1999 में कैप्टन विक्रम बत्रा को बेलगाम में कमांडो कोर्स को पूरा करने के लिए भेजा गया। वहां उन्हें सर्वोच्च ग्रेडिंग इंस्ट्रक्टर ग्रेड में सम्मानित भी किया गया था। 1 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा और अन्य कमांडो की टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया था। विक्रम बत्रा अपने दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे। विक्रम बत्रा और उनके साथियों ने दुर्गम इलाकों में भी जबरदस्त साहस दिखाया और हम्प व राकी नाव नाम के स्थानों को जीत लिया। विक्रम बत्रा के साहस को देखते हुए उन्हें उसी समय कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे 5140 चोटी को पाकिस्तानी सैनिकों से मुक्त करवाने का जिम्मा दिया। यह एक बेहद दुर्गम क्षेत्र था और पाकिस्तानी सैनिकों पहले से चोटी पर चढ़कर बैठे थे। ऐसे में उन्हें ऊंचाई पर होने का फायदा भी मिल रहा था, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके साथियों की हिम्मत के आगे दुश्मन देश के सैनिकों ज्यादा टिक नहीं सके। कैप्टन विक्रम बत्रा के दस्ते ने 20 जून 1999 को इस चोटी को अपने कब्जे में कर लिया। इस चोटी को जीतने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने रेडियो के जरिए जीत का संदेश देते हुए कहा, यह दिल मांगे मोर। चोटी 5140 पर दिखाए गए साहस की वजह से कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम भी शेरशाह रख दिया गया था। चोटी 5140 भारतीय झंडा फहराने के बाद विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने चोटी 4875 को कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया। इस चोटी की ऊंचाई 17,000 फीट थी और इस पर 80 डिग्री की चढ़ाई थी। इसके बावजूद कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा के साथी नवीन बम फटने से बुरी तरह घायल हो गए। विक्रम बत्रा ने उन्हें वहां से हटाते हुए उनकी जान बचाई। 7 जुलाई 1999 को अपने अन्य साथी की जान बचाते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। विक्रम बत्रा ने शहीद होने से पहले अपने साथी को कहा था कि तुम हट जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं। विक्रम बत्रा भारतीय आर्मी के होनहार अफसर थे। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी देश के लोगों की जुबान पर हैं। उनके बारे में खुद इंडियन आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर कैप्टन विक्रम बत्रा जीवित होते तो वो भारतीय आर्मी के प्रमुख होते। दोस्तों, अभी तक हमने कैप्टन विक्रम बत्रा के युद्ध के मैदान में दिखाए गए उनके साहस के बारे में जाना। अब उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करूं तो एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रेमिका का नाम डिम्पल चीमा है। कहा जाता है कि विक्रम बत्रा और डिम्पल चीमा की मुलाकात साल 1995 में हुई थी। इसके बाद साल 1996 में विक्रम सेना में चले गए थे। कैप्टन विक्रम बत्रा के शहीद होने के बाद उनकी प्रेमिका आज भी विक्रम के प्यार के सहारे जिंदा है। डिम्पल ने आज तक शादी नहीं की। डिम्पल ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि एक मुलाकात में जब मैंने विक्रम बत्रा से शादी के बारे में बात की तो उन्होंने बिना कुछ कहे जेब से ब्लेड निकाली और अपने अंगूठे पर चलाई। इसके बाद खून से मेरी मांग भर दी। दोस्तों, ये थी ऐसे सूरवीर की कहानी जिन्होंने कारगिल युद्ध में ही नहीं बल्कि अपने निजी जीवन में भी अदम्य साहस को दिखाते हुए शहीद हो गए और इतिहास के पन्नों में अपना नाम युगों युगों तक दर्ज करवा लिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।